कोलकाता में 24 वर्षीय कानून की छात्रा के साथ के मामले में गिरफ्तार मनोजीत मिश्रा को लेकर उसी कॉलेज की एक अन्य छात्रा ने कॉलेज कैंपस में मिश्रा के आतंक के बारे में खुलासा किया है। छात्रा ने एनडीटीवी को बताया कि मनोजीत मिश्रा को कोई छूने की हिम्मत तक नहीं करता था क्योंकि उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस अच्छे थे। उसने बताया कि कैंपस से स्टूडेंट्स मिश्रा से बातचीत से बचने के लिए अपनी क्लास तक नहीं जाती थी। कैंपस में डर का माहौल था। वो महिला छात्राओं की फोटोज क्लिक करता था, उन्हें मॉर्फ करता था और उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल कर देता था। उसने कहा कि मिश्रा ने पहले भी महिला स्टूडेंट्स का किया था। साथ ही कहा कि छात्राएं उसकी धमकी के कारण कक्षाओं में जाने से डरती थीं। कई छात्राएं क्लास छोड़ देती थी क्योंकि मनोजीत उन्हें जबरदस्ती बात करने, डांस करने और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर करता था। उसने कई बार धमकी दी थी कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं पॉलिटिकली कनेक्टेड हूँ। मनोजीत मिश्रा के खिलाफ कुल 11 पुलिस केस दर्ज हैं। इनमें से 4 मामले सीधे से जुड़े हैं। बड़े केसेस की बात करें तो जुलाई 2019 में साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में जुलाई 2019 में मनोजीत पर आरोप लगा कि उसने एक महिला छात्रा के साथ बदसलूकी की और उसके कपड़े फाड़ दिए। इसी साल दिसंबर में मनोजीत ने एक दोस्त के घर से म्यूजिक सिस्टम, परफ्यूम और चश्मा चुरा लिया। सीधा मामला चोरी का था। साल 2022 के मार्च महीने में स्वनियो लेन इलाके में एक महिला ने मनोजीत पर छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया। अप्रैल 2017 में मनोजीत ने एक युवक को बेरहमी से पीटा और इस मामले में उसे गिरफ्तार भी कर लिया था। सबसे हालिया मामला मई 2024 का है, जब मनोजीत ने अपने ही कॉलेज के गार्ड की पिटाई की और कॉलेज की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। तो इन केसेस को देखकर साफ पता चल रहा है कि मनोजीत हैबिचुअल ऑफेंडर है। साथ ही टीएमसी के विंग से जुड़े होते हुए उसने अपने राजनीतिक कनेक्शन को यूज वायलेंस के लिए भरपूर किया है। भले ही टीएमसी आज उसे अपने छात्र विंग से जुड़ा हुआ मानने से इनकार कर रही है, मनोजीत के खिलाफ शिकायतें तो बहुत थीं, पर इन शिकायतों के बावजूद कॉलेज प्रशासन ने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। शायद इसलिए क्योंकि वो टीएमसी की छात्रा शाखा से जुड़ा हुआ था। पर बड़ा सवाल ये है कि हिंसा का इस्तेमाल राजनीति के लिए करने वाला क्या मनोजीत अकेला या आखिरी है? नेता बनने का सफर हिंसा से होकर गुजरने लगा है। ऐसा लगता है कि आपकी राजनीतिक सक्सेस इस पर निर्भर करती है कि कितने लोग आपसे डरते हैं, कितनों को आपने हरास किया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो पश्चिम बंगाल ही है, जहां सत्ताधारी दल के कई नेताओं का नाम हिंसा से जुड़कर सामने आता है। शेख शाहजहां ने ईडी की टीम पर हमला किया। मदन मिश्रा ने को ही दोषी ठहरा दिया। काजल शेख, बेबी कोले, अरबुल इस्लाम, ये सब टीएमसी से जुड़े वो नाम हैं जिन पर हिंसा, बलात्कार और हत्या जैसे आरोप लगे हैं। शेख शाहजहां को संदेश खाली में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार सामने आने के बाद गिरफ्तार किया गया था, पर इससे पहले वो वर्षों तक अपनी राजनीतिक रसूख से वहां पर दबंगई करता आया था। शाहजहां ने सभी मेजर बिजनेस पर कब्जा कर रखा था। यहां तक कि आरोप है कि वो 2019 में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या वाली घटना से भी जुड़ा हुआ बताया जाता है। इस मामले में भी कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था क्योंकि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। ये बताता है कि टीएमसी नेता के दबाव में गंभीर आरोपों को टाला गया। टीएमसी नेता मदन मिश्रा तो कोलकाता लॉ कॉलेज में की शिकार पीड़िता को ही दोषी ठहरा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर वो मनोजीत के बुलाने पर जाती ही नहीं तो होता ही नहीं। चुनावी हिंसा तो पश्चिम बंगाल में आम है ही। अब बिना चुनाव के भी पॉलिटिकल लीडर्स पर हमले होने लगे हैं। हाल ही में टीएमसी नेता बेबी कोले एक वरिष्ठ सीपीएम नेता अनिल दास पर हमला कर उन्हें पीटती हुई नजर आई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। टीएमसी नेता जयंत सिंह उत्तरी 24 परगना में भीड़ हिंसा मामले में गिरफ्तार हुए थे। उन पर मुकदमा चल रहा है जिसमें एनएसए और गैर जमानती आरोप शामिल हैं। पूर्व बर्धमान में टीएमसी नेता गोपाल तिवारी ने भूमि विवाद में महिला को जमकर पीटा था। इसके बाद महिला ने शिकायत की, उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन तुरंत जमानत हो गई। टीएमसी के ही अराबुल इस्लाम आईएसएफ कार्यकर्ता की
के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। राजनीतिक हिंसा में बीरभूम जिले के नानूर में हिंसा को कैसे भुलाया जा सकता है, जो अनुब्रत मंडल और काजल शेख के बीच हुई। ये भय राजनीति के लिए हिंसा का यूज ही था। इसके साथ ही आप मुर्शिदाबाद दंगों को लेकर सुनिए कि इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में टीएमसी नेताओं की भूमिका और पुलिस की ढिलाई पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार 11 अप्रैल 2025 को धुलियान नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष महबूब आलम की लीडरशिप में उपद्रवियों ने हिंसा को अंजाम दिया था। रिपोर्ट में कहा गया कि आलम दंगाइयों के साथ आए थे और हिंसा का निर्देशन किया था। इसके अलावा रिपोर्ट में एक स्थानीय विधायक की मौजूदगी का भी जिक्र है, जो 11 अप्रैल को हिंसा और तोड़फोड़ को देखकर चले गए, लेकिन 12 अप्रैल को हिंसा जारी रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा के दौरान स्थानीय पुलिस पूरी तरह से गायब रही और मुश्किल में फंसे लोगों की मदद नहीं की। तो देखा आपने, सिर्फ मनोजीत मिश्रा ही नहीं, ऐसे कई अपराधी राजनीति का हिस्सा बने हुए हैं जो अपने पद और कनेक्शन का इस्तेमाल हिंसा के लिए करते हैं। ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण द्वारा बचा लिया जाता है। यही वजह है कि वे क्रिमिनल एक्टिविटीज जारी रखते हैं। पूरे बंगाल में देखा गया है कि टीएमसी नेताओं द्वारा हिंसा का इस्तेमाल करना राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर कैसे वो हिंसा करके हाथ धोकर निकल जाते हैं। जब बात कानून की आती है, जैसे मुर्शिदाबाद और संदेश खाली मामले में हुआ, राजनीतिक हिंसा पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।